बधाई हो देवकी, आप माँ बनने वाली हो। माँ? वो तो ठीक है डॉक्टर, पर मुझे बेटा ही चाहिए। क्या आप मुझे चेक करके बता दोगे? कैसी बात कर रही हो देवकी? क्या तुम्हें मालूम नहीं, भ्रूण परीक्षण करना और करवाना दोनों ही कानूनी अपराध है और इसकी सजा भी बहुत ज्यादा है। पर डॉक्टर, मेरे इन-लॉज और हस्बैंड ये मुझे बेटा पैदा करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। आप मेरी स्थिति समझिए। प्लीज प्लीज डॉक्टर, आप मेरी मदद करें। मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगी। आज के जमाने में बेटा और बेटी की भीख की बात कौन करता है? ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मना मत कीजिए डॉक्टर, मेरी स्थिति को समझिए। मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगी। ठीक है, जब 3 महीने कंप्लीट हो जाए तब आ जाना। पर ध्यान रखो, मैं यह काम पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी मजबूरी समझकर ही हाँ भर रही हूँ। लेकिन एक बार तुम फिर सोच लेना, कहीं यह अनर्थ ना हो जाए। मुझे डॉक्टर से मिलना है। मैम, आज डॉक्टर के आने में थोड़ा लेट होगा। वह कुछ थकी सी परेशान हुई पास पड़े बेड पर लेट गई। तभी उसे झपकी लग गई। माँ, माँ, ओ मेरी माँ। कौन कौन पुकार रहा है? कहाँ से आवाज आ रही है? माँ, मैं हूँ तुम्हारा अंश, तुम्हारा गर्भ शिशु, तुम्हारी बेटी। बेटी? मुझे तो बेटी नहीं चाहिए, मुझे अबॉर्शन करवाना है। माँ, गर्भपात? यह तो महापाप है माँ। पूज्य संतों ने इसे ब्रह्म हत्या से बढ़कर बताया है। निष्ठुर मत बनो माँ। मैंने बहुत तपस्या व प्रार्थना की है तुम्हारे गर्भ में आने के लिए। मेरी दुर्गति हो जाएगी माँ। माँ। दुर्गति? तुम तो अभी जन्मी ही नहीं हो, दुनिया में आई ही नहीं हो, कैसी दुर्गति? माँ, आपको पता है, मनुष्य का कल्याण सनातन धर्म में ही हो सकता है। मनुष्य जीवन मिलना सहज नहीं है, यह भगवान की विशेष दया और कृपा से मिलता है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे तो बस अपना ही ख्याल है। कौन मेरा वंश चलाएगा? कौन हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा? लड़की तो अभिशाप होती है। पहले बड़ा करो, फिर बहुत सारा दहेज देकर विदा करो। मेरा शरीर, मेरा धन सब दांव पर लग जाएगा। और तो और समाज के ताने, जैसे बेटी को पैदा करके मैंने कोई अपराध कर दिया हो। नहीं, नहीं चाहिए मुझे बेटी। माँ, मैं अभिशाप नहीं बनूंगी। मैं तो तुम्हारा ख्याल रखूंगी, परिवार का गौरव बढ़ाऊंगी, 2 कुल को तारूंगी, देश की रक्षा करूंगी। माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। तुम भी तो किसी की बेटी हो माँ। एक बेटी होकर भी बेटी को पैदा नहीं करना चाहती। मीरा, राधा, सीता, अहिल्या, यह सब भी तो बेटियां ही थी। क्या इनके माता पिता ने इनको जन्म नहीं दिया? उनका जमाना गया। आज की महंगाई में मैं एक और बेटी का बोझ नहीं उठा सकती। आज की जो महिलाएं हैं, जो अपने आप को मॉडर्न मानती है, जॉब करती है, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करती है, वे तो लड़का लड़की का भी भेद नहीं करती। उन्हें तो बच्चे ही झंझट लगते हैं। हम दो, हमारे कोई ना हो, वे आजाद रहना चाहती है। लगता है मेरी प्यारी माँ, तुम्हें इसके पाप का परिणाम नहीं मालूम। परिणाम?
शरीर मेरा है। मैं चाहूं तो तुम्हें जन्म दूं, चाहूं तो नहीं। इसमें पाप कैसा? पाप के बारे में जानना चाहती हो तो सुनो। शास्त्रों में स्वयं भगवान ने व महापुरुषों ने कहा है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजः प्रदः पिता। परमात्मा ही यह बीज डालता है, प्रकृति गर्भ धारण करती है और मनुष्य जन्म कल्याण के लिए मिलता है। तुम मुझे मारोगी तो यह परमात्मा का अपराध होगा। मेरे भीतर नफरत और क्रोध तुम सबके लिए होगा। अगर मैं तुम्हारे कोख से पैदा नहीं हुई तो विधर्मियों के घर पैदा होंगी। फिर तुम्हारे शास्त्र, ग्रंथ, तीर्थ, मंदिर, पूजा और तुम्हारे रिवाज, इन सब से नफरत करूंगी और सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारे सुख भोग की इच्छा होगी। ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। और बर्बाद पूरा संप्रदाय होगा। तुम ये सब क्या कह रही हो? एक गर्भपात का इतना भयंकर अंजाम होता है? मुझे तो मालूम ही नहीं था। अच्छा, एक बात बताओ, तुम इसी सनातन धर्म में क्यों जन्म लेना चाहती हो? माँ, भारत भूमि ऋषियों की भूमि, गंगा का किनारा, वृंदावन का वास, यह 4 धाम, अयोध्या के राम, कृष्ण की मनमोहक लीलाएं, पूज्य महापुरुषों का संग, नाम संकीर्तन, गीता, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ, यह और कहाँ मिलेंगे? और फिर तुम्हारा तो नाम ही देवकी है माँ। कृष्ण की जननी हो तुम, किसी बच्चे को कैसे मार सकती हो? तुम मुझे बचा लो माँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे मत मारो माँ, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगी। प्यारी माँ, अपना माँ होना सिद्ध करो। मुझे जीवन दान दो, मत करवाओ यह गर्भपात। यह महापाप है और एक जीव की हत्या है। इसका तुम्हें बहुत भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। माँ, यदि बेटी ही नहीं होगी तो परिवार रूपी वृक्ष कैसे बढ़ेगा? कौन देश की रक्षा करेगा? कौन संत बनेगा? कौन खेती करेगा? आज जो बड़े बड़े भवन, स्कूल, मंदिर, मठ बनाए जा रहे हैं, जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो कौन आएगा यहाँ पर? यह सब खाली के खाली रह जाएंगे। जब रक्षा करने वाले ही नहीं बचेंगे तो यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विधर्मियों के हाथों चला जाएगा। माँ, सनातन संस्कृति की रक्षा करना अब आपके हाथ में है। देवकी, देवकी, सो गई क्या? आपका नंबर आ गया है, डॉक्टर बुला रही है। देवकी, आप बाहर कहाँ जा रही हो? डॉक्टर का रूम तो उस साइड है। डॉक्टर को कहना अब तो मैं डिलीवरी के लिए ही आऊंगी। अब नहीं करना मुझे ये पाप। नहीं नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी गर्भपात। मैं जन्म दूंगी इस प्यारी सी बच्ची को और परिवार रूपी वृक्ष को बढ़ाकर ऋषि मुनियों के देश को गौरवान्वित करूंगी। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इस सनातन संस्कृति और देश की रक्षा के लिए पूज्य महापुरुषों के भावों का हम सभी को आदर करना चाहिए और इस महापाप से बचना चाहिए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कैसे बदल रहे परिवार, कैसे बदल रहे परिवार।
बदल रहे परिवार, कैसे बदल रहे परिवार, कैसे बदल रहे परिवार। शाबाश शाबाश।